हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश वांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि स्टे ऑन ट्रायल क्यों लेना चाहिए, 498A में स्टे ऑन ट्रायल क्यों जरूरी है। और साथ ही साथ मैं अभी अपने जलपाईगुड़ी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता जलपाईगुड़ी बेंच का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टे ऑन ट्रायल 498A में क्यों जरूरी है, किन किन को स्टे ऑन ट्रायल मिल सकता है, और और भी बहुत सारी जानकारियां दूंगा कि कैसे जो है ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको अपना 498A के साथ साथ अपने सारे के सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं, डाइवोर्स लेना है, यहाँ तक कि आपको जो है एलिमनी जो है या मेंटेनेंस अगर आपको अपनी कम करनी है, वो भी इसके से बिल्कुल बिल्कुल लिंक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि 498A जब भी आपके ऊपर हो जाता है तो वाइफ साइड क्या करती है, वाइफ साइड आपके जो पेरेंट्स हैं वो इम्प्लीकेट कर देती है। इवन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को भी इम्प्लीकेट किया जाता है ऐसे केसेस में। तो मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, मेरे को बोलते हैं वकील साहब आप 498 पूरा का पूरा क्वैश करा दीजिए, ये एफआईआर आप क्वैश करा दीजिए पूरा का पूरा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे को उनको मना करना पड़ता है। मना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हस्बैंड की तो क्वैशिंग होगी ही नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप हस्बैंड की क्वैशिंग के लिए जाते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि हस्बैंड के लिए स्टे भी मिलेगा या क्वैशिंग भी होगी। और साथ ही साथ मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं हस्बैंड और रिलेटिव्स की क्वैशिंग के लिए गया हूँ इकट्ठे, तो पूरी की पूरी क्वैशिंग पिटीशन ही डिसमिस हो जाती है। ये मेरा एक रीसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए अब मैंने जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, कहकसन कौसर की जजमेंट थी, 2022 या 23 की जजमेंट है ये। आपको मैं जो है इसका एक पूरा आर्टिकल भेज दूंगा। आर्टिकल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस जजमेंट में है क्या। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है जनरली 498A के केसेस में, ताकि हस्बैंड साइड पे प्रेशर बने। तो ये पूरी की पूरी जो है रिलेटिव्स के ऊपर ये जजमेंट है और ये आज तक जो है हर हाई कोर्ट फॉलो करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब ये जजमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्टे ऑन ट्रायल पहली डेट पे मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम पहले क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि सिर्फ रिलेटिव्स के लिए जाए, अपने लिए मत जाए, हस्बैंड रिलेटिव्स के लिए जाए। थोड़ा स्ट्रैटेजिकली ड्राफ्ट करते हैं पिटीशन, ताकि पेरेंट्स को ही रिलीफ मिले। हस्बैंड का हम जो है बिल्कुल जो है रोल नहीं डालते पिटीशन के अंदर। बहुत ही केयरफुल हम ड्राफ्ट करते हैं, एविडेंसेस भी हम बहुत केयरफुल डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं पिटीशन के साथ। तब जाके जब ये ऑलरेडी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस ये पिटीशन जो है ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, तो वहां पे जब हम हाई कोर्ट जाते हैं, जैसे अभी मैं जलपाईगुड़ी गया, तो वहां पे जब हम आर्ग्यू करते हैं तो हमें जो है पहली डेट पे स्टे मिल जाता है। और दूसरी चीज ये है, विदाउट नोटिस दूसरी साइड को नोटिस हुए बिना स्टे मिलता है। तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपके पास रहती है जब पेरेंट्स का स्टे हो जाता है, रिलेटिव्स का स्टे हो जाता है ट्रायल पूरा का पूरा। तो वहां पे जो है आपको ये फायदा मिलता है। ये फायदा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको मीडिएशन में एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अब पेरेंट्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं, हस्बैंड जो है वो अकेला इन्वॉल्व है। तो वहां पे जो है आपको एक तरीके से एलिमनी या मेंटेनेंस का जो भी वन टाइम सेटलमेंट है उसमें एक एडवांटेज मिलता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जो है जनरली मेंटेनेंस और इन सब के लिए मीडिएशन के लिए रेफर करता है कि पूरा का पूरा केस ही सेटल हो जाए। पर यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीरो एलिमनी डिवोर्स तक आपको मिल सकता है। तभी मैं कहता हूँ कि आपको जो है जो भी छोटी सी छोटी उम्मीदें हैं ऐसे 498 और मैट्रिमोनियल केसेस में, छोटी सी छोटी उम्मीदें आपको करना पड़ेगा। आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेना पड़ेगा कि आप जो है हाई कोर्ट्स जाइए और वहां पे स्टे ऑन ट्रायल लीजिए। पर हर एक केस में ये पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली आपको एफआईआर वगैरह देखनी पड़ेगी, चार्जशीट का कंटेंट देखना पड़ेगा। और अगेन जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा जो ड्राफ्टिंग है पिटीशन की वो थोड़ी स्ट्रैटेजिकली होती है। फाइलिंग की जो टाइमिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है जब हम स्टे के लिए जाते हैं। तो वहां पे हम गए और वहां पे हमने पहली डेट पे, मेरी टीम थी पूरी की पूरी, और पहली डेट पे हमें स्टे ऑन ट्रायल मिल गया वहां पे। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये चीज बताई है। मैट्रिमोनियल केसेस में ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको जो है ये हमेशा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है जब भी आप ऐसी चीजें जो है आर्ग्यू करते हैं कोर्ट के सामने। और आपको अगर स्टे मिल जाता है पहली डेट पे तो आप पूरा का पूरा मैट्रिमोनियल केस अपने फेवर में कर सकते हैं। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि आप या तो सालों साल केस लड़ते रहिए, एलिमनी ज्यादा दीजिए, मेंटेनेंस ज्यादा लीजिए, या फिर आप एक स्ट्रैटेजिकली चलिए, प्लान वे से चलिए।
तो क्या पता आपके केसेस जल्दी से जल्दी जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। आप ये धारणा बना लेते हैं कि लॉ हमारे फेवर में नहीं है, वो वाइफ की फेवर में है। देखिए वो चीज है, मैं मानता हूं, पर अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो आपकी चीजें जो है फेवर में आने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी चीजें आपके फेवर में आए एक एक करके। पर अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज रोल जो प्ले करता है वो स्ट्रैटेजी ही होती है, ये चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए मेरे से तो आप मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी हमारे अराउंड 2000+ लोग हैं इस कम्युनिटी के पार्ट में। 5 या 6 महीने हुए हैं इस कम्युनिटी को स्टार्ट किए हुए, और कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर आपके आर्टिकल्स और वीडियो से ही हमारे केसेस सॉल्व होने लग गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये जो कम्युनिटी है ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड आर्टिकल जरूर देखिएगा, कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा।